कादर खान साहब जब कॉमेडी मोड में होते हैं। ये कादर भाई समझा नहीं, इसको मैंने कितनी बार बोला मेरी बात सुनो, सुनता नहीं है। ये कान को खोलना है। गुलशन ग्रोवर साहब। बैडमैन की राइट बात है, सबके कपड़े में नहीं आते रे, तो ये तो सबड़ा के संग गाना गाना चाहोगे गन्ना चूस के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक ऐसे कलाकार के हम पास आए हैं जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। बहुत ही गजब के बिंदास कलाकार हैं ये, मिमिक्री करते हैं, नाम सिराज खान है। और कादर खान साहब की एक ऐसी आवाज निकालते हैं कि मतलब आंखें बंद करो तो ऐसा लगता है कादर खान साहब ही बोल रहे हैं। सर, कादर खान की आवाज आप। सबसे पहले न्यूज़ घर के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार और खुशियां बांटते रहिए। और जहाँ तक मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप क्या कादर खान के रिश्तेदार हो मैं कहता हूँ कि जितने भी कॉमेडियंस हैं वो कहीं ना कहीं कादर खान के रिश्तेदार हैं, क्योंकि सबका एक ही खानदान है, हंसाओ। जी बिल्कुल। तो कादर खान के अंदाज में मैं बस इतना ही कहूँगा। वैसे बाद में वजन पैदा करते करते अपना वजन कम हो गया है लेकिन बात में वजन पैदा करने वाले की एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बात हीरा भी है, बात मोती भी है, बात लाखों की लाज खोती भी है। बात हर बात को बात नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। बहुत मुश्किल से बोला हूँ तो दोस्तों देखा दोस्तों, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, आंखें बंद करोगे तो ऐसा लगेगा कादर खान साहब आ गए। कादर खान साहब जब कॉमेडी मोड में होते हैं। ये कादर भाई समझा नहीं, इसको मैंने कितनी बार बोला मेरी बात सुनो, सुनता नहीं है। ये कान को खोलना है। असरानी साहब। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, दूसरे जेलरों की तरह नहीं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। अबे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे। तो दोस्तों हम आपके जानकारी के लिए बता दें, असरानी साहब के सामने खुद ये उनकी मिमिक्री कर चुके हैं और उनके साथ आपका मुलाकात भी रहा है। कैसा मुलाकात रहा? आप थोड़ा बहुत ही शानदार। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था शो करने के लिए असरानी जी के साथ और 3 दिन साथ में गुजारे। इंडिया में भी काफी शो साथ में किए, तो डायमंड है असरानी जी। बहुत अच्छे। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा की आवाज आप एकदम लाजवाब करते। अबे खैराती खरबूजे उल्लू के अंडे बाबू भैया के दिमाग चाट रहा है। जानते नहीं मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद नारायण सिन्हा है, समझे या नहीं? खामोश। जी दोस्तों, मिमिक्री तो आजकल YouTube पर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो जरूरी होता है परफेक्शन, वो आपकी आवाज में सर दिख रहा है और आपकी मेहनत भी दिखाई दे रही है। एक्चुअली हम लोग डबिंग करते हैं, बहुत सारे रेडियो स्पॉट होते हैं, जो एड्स वगैरह आते हैं, टीवी एड्स वगैरह होते हैं, तो बॉलीवुड स्टार्स के हम लोग उसमें डबिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी आवाज़ उतनी क्लोज होनी चाहिए ताकि आप अपने काम को सच्चाई के साथ पेश कर सकें। शोले फिल्म से कौन नहीं रूबरू होगा? हर कोई नया जनरेशन का लड़का हो या पुराने लोग हो तो वो सब देख चुके हैं। तो सर, ठाकुर साहब शोले फिल्म के। कालिया जाके गब्बर से कह रहा कि रामगढ़ वालों ने पल कुत्तों के सामने रोटियां डालना बंद कर दिया। धर्मेंद्र जी। कुछ जाऊंगा पन जाऊंगा गाँव वालों, ये जो बसंती है ना, बसंती, इससे मेरा लगन होने वाला था, लेकिन मौसी ने बीच में आके बांझी मार ली। सर आप ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसी? सबसे पहले आपने कौन सी आवाजें? मैं सबसे पहले अमजद खान की आवाज़ निकाली थी। एक ज़माने में हमारे पास एक मिट्टी का घड़ा हुआ था, गांव के लोग हैं तो गांव के हर घर में। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। और हमारे घर में एक मिट्टी का घड़ा हुआ था, तो गर्मी में जब आती है तो क्या करते हैं, पुराने घड़े को निकाल के धो देते हैं ताकि पानी रख सके। उस ज़माने में फ्रिज वगैरह नहीं रहता। हाँ, इतना भी पुराना आदमी नहीं है, लेकिन फ्रिज नहीं था भाई, बजट नहीं थे तो सर घड़े में पानी रखते हैं, मटके में रखते हैं। तो उसमें ना जब धो लिए, जब सूख गया तो मैंने बोला कि मैंने ऐसे बोला कितने आदमी थे, तो जब उसमें इको हुआ ना, हमने बोले ये आवाज कहीं सुनी आवाज है। हमने अरे ये तो अमजद खान की आवाज है। फिर वो घड़ा में मैं बोलता ही था, पानी नहीं भरा गया। तो उस घड़े ने आपकी किस्मत बदल दी सर, यूं कह लें। हाँ, वो समझिए कि एक खजाने का घड़ा था, उससे बहुत सारे सोने चांदी तो नहीं निकले, पर इतने आवाजें उसके अंदर से निकली हैं कि सोने चांदी आ गए। जी दोस्तों, एक घड़ा का कितना बड़ा अहम रोल है इनके जिंदगी में, ये आप समझ सकते हैं इस कहानी को। जॉनी ऐसे भी कह सकते हैं कि घड़े ने घड़ियाल कलाकार बनाया।
जॉनी लीवर के साथ सर आपका मुलाकात कैसा रहा और उनकी आवाज को मैं लाफ्टर चैलेंज शो हम लोग वहाँ शूट करने मुंबई गए थे, जब कॉमेडी की शुरुआत तरीके से हुई बहुत अच्छे से, जिसमें राजू श्रीवास्तव मेरे साथी थे, सुनील पाल, एहसान कुरैशी, नवीन प्रभाकर जी, ये तो सब वो आपके वहाँ बहुत अच्छे ये दोस्त भी ये हैं। बहुत अच्छे सब साथी हैं हमारे। जब हम लोग साथ में लाफ्टर चैलेंज शो शूट करने गए थे तो हम जॉनी लीवर साहब एक दिन हम लोग से शूट से पहले एक दिन मिलने आए थे, तो उनके साथ करीब 3 घंटे गुजारे और बहुत शानदार बहुत जानदार रहा। तो वहाँ से पहली मुलाकात हुई और मैं पहले जॉनी लीवर साहब की आवाज़ निकाल नहीं पाता था, तो लोग मुझसे कहते थे कि जॉनी लीवर साहब की आवाज़ सुनाओ। मैं बोला वो तो सबकी निकालते हैं, उनकी क्या निकाल, एक्चुअली मैं निकाल नहीं पाता तो किसी भाई, तरह लोगों को कवर न करना टालना पड़ता है। पड़ता लेकिन एक दिन मैं कलकत्ता में था उस वक्त, एक शो के लिए गया हुआ था, तो मैं कहीं वॉक कर रहा था, तो मैंने बोलते बोलते मुझे मैंने कुछ बोला तो मुझे लगा ये आवाज़ कहीं सुनी है। मिमिक्री आर्टिस्ट जब बोलता है तो खुद ही लगता है ये आवाज़ कहीं सुनी है। मैं बोला ये तो जॉनी सर की आवाज़ है। पकड़ में आ गए। मैंने सब पकड़ा भाई, कम से कम 8-9 घंटे नॉन स्टॉप बोलता रहा कि कहीं ये जो आवाज़ आ गई है निकल ना जाए। मैं रात में बड़ा मुश्किल से सोया, जब सुबह मतलब जो आँख खुली फिर बोला बाबा, मैं बोला ये आ गई। अच्छा, कुछ ऐसी आवाजें हैं जिनके लोग करीब तक भी भटक नहीं पाते, जैसे संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त और संजय दत्त साहब की बहुत गजब की आप करते हैं, लाजवाब। मैंने संजू बाबा की जहाँ तक बात है, लोग कहते हैं कि जब मैं बोलता हूँ तो अच्छा वॉइस की टेक्सचर जो है ना मिलती है। ए बाबा, संजू बाबा से थोड़ी सी आवाज़ मिलती है, ये काफ़ी है। मुन्ना भाई MBBS का एक सीन है, जब सुनील दत्त साहब और संजय साहब का एक सीन है, वो सुनील साहब से कहते हैं, जिंदगी भर दूसरों को जादू की झप्पी देता रहा, बेटे आज मेरी हसरत पूरी कर दे। पापा मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, बेटे तूने जो आज काम किया है मेरा सीना खुशी से चौड़ा हो गया है। मैं नहीं जानता था लोग मेरे बेटे को इतना प्यार करते हैं। सर कितनी आवाजें आप निकालते हैं? कॉमन सा 94 के आसपास फिर वॉइसेस तो हैं। सर मैं थक जाऊंगा और आप निकालते लेकिन सर जितनी भी आवाजें मुझे याद है आप उनकी, आप गुलशन ग्रोवर साहब। बैडमैन की राइट बात है, सबके खोपड़े में नहीं आती रे, तो ये तो सबड़ा के संग गाना गाना चाहोगे गन्ना चूस के। सर लगभग कितने कलाकारों के साथ आपका मिलना जुलना या काम या देखिए कैसा? मैं लाइव शोज काफी सालों से कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 25 साल के आसपास हो 25 गया। साल। हाँ, इतने में तो पेंशन मिलनी चाहिए। 25 सालों के मुझे लाइव शोज करते हुए, और 25 सालों में बहुत सारे ऐसे साथी कलाकार हैं जिनके साथ मैं शो किया, जो बॉलीवुड के बहुत अच्छे स्टार हैं, सुनने को लोग उनको चाहते हैं। प्लेबैक सिंगर्स के साथ मैंने काफ़ी शोज किए हैं, कैलाश खेर साहब, जावेद अली, कुमार शानू, विनोद राठौर साहब, सपना अवस्थी जी, और एक ज़माना था सपना अवस्थी के साथ काफ़ी शोज किए, विनोद राठौर जी के साथ काफ़ी शोज किए, बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स के साथ शोज सर किए। मैं जब आपके घर पे एंट्री कर रहा था, मैंने देखा आपके घर में बर्तन से ज्यादा अवार्ड रखे हुए हैं। आप दिखा दीजिए भैया एक बार। तो इस अवार्ड को देखकर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कलाकार किस लेवल के हैं। विदेशों में भी आपका आना जाना हुआ कभी? सो मैं हिंदुस्तान से बाहर काफ़ी शोज किया हूँ। मैं मेरे ख्याल से 10 कंट्री के आसपास हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड। पासपोर्ट में ठगाठक ठप्पे लगे हुए हैं। सर कभी ऐसा हुआ कि मिमिक्री आवाज किसी को सुना रहे हो जिसकी वजह से आपको डांट पड़ गई हो, या आप मतलब ऐसा कोई वाकया हो तो आप सुनाइए ना मैं हमारे दर्शकों को। खुद को डांटता हूँ कभी कभी। अच्छा, कैसे? हाँ, कोई आवाज़ अगर ढंग से नहीं निकलती तो मैं डांटता हूँ, भाई रियाज किया कर। नहीं, कभी कॉमेडी करने के चक्कर में कहीं कुछ लेने के देने पड़ गए हो? नहीं, ये ऊपर वाला करम है कि ऐसा कुछ नहीं। लोग जब प्यार करते हैं ना आपको, तो आपकी को सुनते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद ज्यादा ही मिल गया। अच्छा सर, मैंने आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं शराबियों की, और जो ब्लैंक किसे हुआ शराबी एक्टिंग गलत बात है। शराब नहीं पीना चाहिए रे। मुझे तो अद्दो ने लूटा, पऊ में कहा दम था। मुझे तो अद्दो ने लूटा, पऊ में कहा दम था। मेरी बोतल वहाँ फूटी, ठेका बंद था। अरे सर आपने तो हैरान कर डाला। आप मुझे पीने का शौक नहीं, पर हरकतें कर लेता सर हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जिस भी एक्टर की आप मिमिक्री करते हैं उस
पूरी उसकी आत्मा को आप पकड़ के लेकर चले आते हैं। जब तक आप किसी चीज तैरना हो तो भाई नदी के बीच में जाइए ना, मजा आएगा। किनारे पे राहुल गांधी जी, देखिए भैया, ऐसा है, मैंने मोहब्बत की दुकान खोल दी है। अब इस दुकान के शटर को आप ही हमेशा खुला रख सकते हैं, उसके लिए हमें आशीर्वाद देते रहिए भैया। एक आलू और सोना वाला कुछ उनका बड़ा ही वायरल है वो। देखिए भैया, मैं इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। जब तक रहेगा समोसे में आलू। एक बार लालू हो जाए सर। हाँ, आलू से लालू आदमी यार। कनेक्ट हो जाए। देखिए ऐसा है, देखिए आपको एक हम ज्ञान का बात बताते हैं। जो मच्छर होता है ना, मच्छर कान के पास अगर करता है तो मच्छर कभी कभी काट लेता है। तो मच्छर काट ले तो आपको क्या करना चाहिए, आज हम बताते हैं। आप कुछ नहीं कीजिए, आप रजनीकांत है का जो मच्छर से सॉरी बुलवाइएगा। काट लिया तो काट लिया, बतियाता है। एक बहुत ही तेज तर्रार एक्टर है नाना पाटेकर साहब। उनकी नकल तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपका अंदाज एकदम निराला। आशिक मैं भी हूं मगर मैं प्यार नहीं करता, अपना स्टाइल थोड़ा सा अलग है। आशिक मैं भी हूं मगर मैं प्यार नहीं करता, हुस्न की कदर करता हूं, लड़कियों पे एतबार नहीं करता, क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को क्वेश्चन मार्क बना देता है। हाय हाय हाय, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त सर। एक नसीरुद्दीन शाह साहब बहुत कमाल के एक्टर थे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में कॉकरोच घुसता है, आप क्या करते हैं? आप उन्हें मार डालते हैं। ये आतंकवाद हमारे देश में घुसे हुए कॉकरोच है। हर एक आम आदमी ये चाहता है कि ये जो कॉकरोच है, इन्हें हम चुन चुन के। तो जितने भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं, वो इन आवाजों को सुनकर सोच रहे होंगे कि सर ने कहां से सीखा। सर के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो सर आपके बारे में थोड़ा पर्सनल जिंदगी के बारे में आप बात करना चाहेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और कितनी हुई? हाँ, पढ़ने में तेज ज़्यादा नहीं थे। हाँ, तो मैंने पढ़ाई लिखाई बस पढ़ाई के हिसाब से की है। और मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई डिग्री है, कामयाबी के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में भी जाते हैं तो थोड़ा पढ़ लिख के आइए तो और बेहतर तरीके से जाएंगे। तो मैंने इंटर की टान खींच के। सर आप लाफ्टर चैलेंज, द इंडियन लाफ्टर चैलेंज के आप जो हिस्सा रह चुके हैं, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज बहुत ही शानदार शो रहा। और उस शो ने मुझ जैसे कई कॉमेडियंस की ज़िंदगी बदल दी। और पहले हम लोग क्या है ना कि अपने अपने शहर में कॉमेडी करते थे, लेकिन लाफ्टर चैलेंज ने मुझ जैसे कॉमेडियन को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों तक शोज करने का हम लोग को मौका दिया। और उसके वजह से हमारे आज हम लोग इस इंडस्ट्रीज में हैं, शायद कहीं ना कहीं उस शो का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत उसमें कलाकार बहुत ही बेहतरीन थे, जिनमें से राजू श्रीवास्तव साहब और एहसान कुरैशी जी की आप बहुत ही लाजवाब आवाज निकालते हैं सर। राजू भाई आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो कहीं गए ही नहीं, हमारे बीच ही है। राजू भाई का एक अंदाज में उनका सुनाता हूँ कि सुनाइए सर। अरे हमारे गांव में बाढ़ आया, हमारी अम्मा भी बह रही थी, हमारी घरवाली बह रही थी। तो हमसे मनोहर हमसे बोले कि बताओ, घरवाली भी बह रही है, अम्मा भी बह रही, किसको बचाए? हम बोले मतलब अम्मा को बचा लो, घरवाली को कोई ना कोई बचा लेगा। एहसान कुरैशी साहब का एक निराला अंदाज था सर। जज साहब ने मरते हुए कैदी से कहा, जज साहब ने मरते हुए कैदी से कहा, आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, हमारे बदले आप ही लटक जाइए। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत। आप अभी इस समय दिल्ली में रह रहे हैं जी। और जिनको आपसे जुड़ना हो या आप तक पहुंचना हो तो वो कैसे जुड़ेंगे और गूगल बाबा से संपर्क कीजिए। गूगल पे सिंपली टाइप कीजिए sirajkhan.com मेरा वेबसाइट है। कॉमेडियन सिराज खान भी सर्च कीजिएगा तो हम आपके आसपास ही नजर आएंगे, लेकिन वेबसाइट है मेरा sirajkhan.com, वहाँ जाइए। और मैंने 20-25 सालों में जो पंगे लिए हैं वो वहीं पे सर, जाते जाते एक हमारे बहुत ही बेहतरीन कलाकार इरफान साहब की आवाज निकाल दीजिए, उसके बाद हम आपसे इजाजत। अरे भैया, ऐसा है कि आप न्यूज़ घर के जरिए ये इंटरव्यू देख रहे हो डायरेक्ट मेरे घर से, समझे? तो ऐसा है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भैया हमेशा न्यूज़ देखा करो। न्यूज़ घर पे आ गई, समझे? नोट कर लो, लिख लो। अच्छा लिख लो। ओम प्रकाश सर।
भैया जिंदगी वो अपना कहते हैं ना, गाना उसका रवि किशन, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो मैं कहता हूँ जिंदगी झंड मत कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि खुद पे घमंड आए। वाह 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 वाह। सुनील शेट्टी सर। बाबू भैया सब जानता इसको, ये धरती माता को बंजर बोलता है, धरती माता। सर आपने कहाँ से सीखी इतनी आवाजें? लोग जो नए कलाकार हैं सीखना चाहते हैं, उनको क्या आप हिदायत देना सीखने चाहेंगे? के लिए सबसे आज के डेट में ना लोग बोलना ज़्यादा चाहते हैं, सीखना कम चाहते हैं। सीखने के लिए आप जिस कैरेक्टर पे आप को मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे तो आप उसके बारे में बेहतर जानेंगे। अगर किसी फिल्म एक्टर को आपको कॉपी करना है तो उनके कुछ अच्छे डायलॉग्स उठाइए, अच्छे वीडियोस उनको देखिए, वो उनके परफॉर्मेंस को देखिए कि वो कहाँ कितना पॉज लेते हैं, कहाँ ब्रेक लेते हैं, कहाँ पिच को अप करते हैं, कहाँ डाउन करते हैं, कहाँ उनका मोमेंट होता है। उसमें आपको लगेगा कि सिंपल डायलॉग है लेकिन उसमें बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं। आप जब जैसे क्लास 1 to 10 तक, फिर कॉलेज, तो उसी तरह से ये भी चीज़ है, आप जितना मेहनत करते जाएंगे आपका स्टेप बाय स्टेप बेहतर होता जाएगा। आज जो मैं मिमिक्री कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर को डब किया है, लेकिन मैं अचानक से ऐसे नहीं डब करने लगा, लेकिन मैंने उस वॉइस पे वर्क किया। काफी सालों का मेहनत। हाँ, मेहनत है, वर्क करना पड़ता है आपको। आपको क्वालिटी अगर सुधारनी है तो आपको मेहनत करनी है। आप अपने उस कंटेंट पे, उस वॉइस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको उसको पकाना पड़ेगा उस चीज़ को। सर और कोई कलाकार जो आपके जहन में हो सकता है कि छूट गया हो, कोई ऐसा कलाकार अगर बच रहा है तो उसे भी आप? बच्चे बहुत देखते हैं आजकल टीवी, रेडियो, मतलब एफएम वाले पुराने ज़माने रेडियो लगाने वाले ज़माने नहीं, एफएम वाले, फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे लोग हैं, तो बच्चे बहुत देखते हैं। और आजकल बच्चे कार्टून बहुत ज़्यादा देखते हैं। एक एक्टर है मोटू पतलू जी। ओहो, सारे बच्चे यहीं पे आ गए हैं। मैं हूँ आपका मोटू, बिना समोसे खाए मेरा दिमाग नहीं चलता। ओहो, अरे वाह सर, ये मतलब आप छुपे रुस्तम कलाकार हैं। आज तक ये आवाजें कहाँ छिपा के रखा उस घड़े की सर तलाश है हर कलाकार को जो वीडियो देख रहा है। घड़े का एड्रेस मैं किसी को नहीं देता। जिस दिन पता चल गया वो घड़ा मैं लाऊंगा सर। तो लेकिन मजबूरियां बहुत बूंद बूंद से भरता है घड़ा, और घड़ा ने शिक्षा दी है टैलेंट की जी। और बहुत ही वो जिंदगी का इनका शुभ दिन था भाई। घड़े में रियाज कर रहे थे, देखो घड़े में से खजाना तो निकला नहीं, पर लेकिन बहुत टैलेंट, बहुत आवाजें उसमें से निकली। एक बार आप भी रैप लगा दीजिए। हाँ जी, मैं सर ये सीन मेरे साथ भी हुआ। फर्क इतना, आपने घड़े में रियाज करा था और मैंने कुएं में रियाज करा था। मैंने ऐसा, हमारे उधर पे कुआं है जिसमें जम मार के लोग नहाते भी है, हमारे गाँव में भी है। तो सर वो ऐसा हुआ, मैं मुझे कुएं की बहुत शौक है, उसकी गहराई की नाप, कोई कहीं का भी गाँव का, बस्ती का, शहर का, जब भी मुझे कुआं मिलता है तो मुझे झांकने की बहुत आदत है। तो मैं एक दफे कुआं झांक रहा था, तो उसमें मैंने जो है कुएं में झांका, और झांकते मैंने जो करा उसमें वॉइस सॉन्ग, बेबी सॉन्ग बाय नॉरमैक्स, साउंड डीजे रिमैक्स, यो बोरे बच्चन, तो डबल आवाज आई। हाँ, इको करता है। इको, हाँ। तो सर मुझे भी, तो सेम सर के मेरी कहानी कुछ ऐसी है। सर ने घड़े में रियाज करा और मैंने कुएं में रियाज करा। तो वाकई में देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई। दोस्तों इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर ने आज दिल खुश कर दिया और मेरी बहुत तमन्ना थी इनसे मिलने की। सर की मैं वीडियो देखता था और सच में मैं दिल से फैन हूँ सर का। नहीं, आपका फैन हम भी है। तो सर यो बुरा बच्चन। तो जितने भी देखने वाले हमारे दर्शक हैं, अगर सर से जुड़ना है तो sirajkhan.com गूगल पर जाइए और सर से जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।